नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 के हम चारों सवालों को इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसमें आपका क्या रहेगा, रचनाएं करना, चतुर्भुज की रचना करनी है। बहुत ही सरल टॉपिक है, आपको बस समझना है कि कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाने वाला हूँ। इन रचनाओं को करने के लिए आपको सबसे पहले प्रकार में आपको पेंसिल लगा लेना है और एक स्केल चाहिए जिसमें आपकी 15 सेंटीमीटर तक की लाइन दे रखी है। हमें जो बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा बेसिक नहीं है। आप जब वीडियो में इस प्रश्नावली का जब सवाल करोगे उसी में आप धीरे धीरे समझते जाना और सीखते जाना, ठीक है ना। चारों सवालों को आप समझ जाइए। 4.2, 4.3 और 4.4 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही ईजी सवाल से फ्री फोकट के सवाल नंबर होते हैं इसमें। आपको बस एक बार समझना है कि कैसे आकृति को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दे रखा है प्रश्न क्रमांक पहला कि चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपन एक रफ चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? एक रफ चित्र बनना है। देखो कैसा, एक चतुर्भुज ABCD की रचना करना है। तो एक चतुर्भुज बना लिया अपन ने। ये मान लीजिए क्या होगा, ABCD, जिसकी 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 4 भुजाएं होती है, उसे अपन चतुर्भुज कहते हैं। अब जो बीच में से अपने को लाइन खींचना है, इसे अपन बोलते हैं विकर्ण। AC और BD, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। अब इसमें कौन सा विकर्ण दे रखा है? AC विकर्ण दे रखा है। BD विकर्ण नहीं दे रखा है, तो अपन BD वाली लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें ध्यान से समझना कि क्या करना है। देखो, या तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, AB बराबर कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर खींच ले, या फिर विकर्ण से। तो सबसे सरल जो पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ कि विकर्ण। कौन सा? विकर्ण से ही स्टार्ट करना है आपको सवालों को। देखो, सबसे पहले कौन सी भुजा खींच जाएगी, कौन सी लाइन खींच जाएगी? AC बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर का एक विकर्ण दे रखा है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको स्केल की सहायता से सबसे पहले अपन विकर्ण कौन सा है, AC दे रखा है, तो AC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। देखो, ये अपन ने 7 सेंटीमीटर खींचना है। तो क्या करना है, आपको स्केल को रखना है बिल्कुल सीधी और एक बिंदु लगाना है जीरो पे। प्यारे बच्चों, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से लेके एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बिंदु तो लगाना है आपको जीरो पर। कहाँ पे? जीरो पे। और एक बिंदु लगाना है 7 पे, क्योंकि अपने को 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। ऐसे नहीं कि सीधी लाइन खींच दी, आपकी गलत हो सकती है। एक से नहीं स्टार्ट करना है और जीरो से स्टार्ट करना है। तो जीरो से आप पे भी लगाया एक बिंदु, और एक बिंदु किस पे लगाया अपन ने? 7 पे लगा दिया और दोनों को मिला दिया। तो ये कितना हो गया, AC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक विकर्ण अपन ने बना लिया, खींच लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो, AC खींच लिया अपन ने, कितना? 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिख देंगे A, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, C, ठीक। अब AC के ऊपर कौन सी भुजा है? D। कौन सा बिंदु लेना है अपने को? D लेना है, ठीक। अब D वाला बिंदु रहेगा तो A से लेकर D की दूरी देखना है, कितनी? AD। देखो, AD कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार से नाप के कितना, 6 सेंटीमीटर प्रकार से नाप के आपको एक चाप काटना है। कैसे? देखो, प्रकार की नोक को रखेंगे जीरो पे, और पेंसिल आनी चाहिए, पेंसिल की नोक आनी चाहिए आपकी 6 पे। कितने पे? 6 पे। देखो, ये 6 आ गया, नप गया है। अब आपको बिंदु A से, कौन से बिंदु से? बिंदु A से एक चाप काटना है, कितने पे? 6 सेंटीमीटर का। तो अपन ने एक चाप काट दिया, कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद CD, कौन सी लाइन आएगी? CD। देखो, CD लाइन है तो CD का मान कितना दे रखा है? CD बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपन 4 सेंटीमीटर का चाप नापेंगे। देखो, कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर का। ये हो गया। प्रकार की नोक रखा जीरो पे, और पेंसिल की नोक आ गई 4 पे। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। अब बिंदु C पे रख के, कौन से बिंदु पे? बिंदु C पे। अभी अपन ने A से कितने का काटा? 6 का काटा। बिंदु D पे C पे रख के कितने का चाप काटना है? 4 का। देखो, अब ये दोनों चाप प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, तो अपन इस चाप को बढ़ा लेंगे। जो 6 सेंटीमीटर का जो चाप था, उसे थोड़ा सा अपन क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे जी। अब ये दोनों बिंदु जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो बिंदु कौन सा हो गया आपका? D। जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को लिख देंगे अपन D। कौन सा बिंदु आ गया?
डी बिंदु आ गया। अब ए से अपन डी को मिला देंगे और सी से किसे मिला देंगे, डी से मिला देंगे। देखना ए से डी को मिलाएंगे तो आपका 6 सेंटीमीटर आएगा, ये देखो फिक्स 6 सेंटीमीटर आ रहा है ना। और सी से अपन डी को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। सी से अपन ने डी को मिला दिया तो कितना है, 4 सेंटीमीटर आ गया, मिला दिया। अब ऐसा ही कौन सा, ए सी डी, अब नीचे कौन सा बिंदु आएगा, बी। तो कौन सा बिंदु ज्ञात करेंगे अपन, बिंदु बी ज्ञात करेंगे। देखो तो ए से लेके बी की दूरी, ए से अपन चाप काटेंगे तो ए से लेके बी की दूरी मतलब ए बी। ए बी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। अब वापिस से प्रकार में अपन कितना, 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में, प्रकार की नोक को रखा 0 पे और ये पेंसिल के यहाँ पे आएगी 4 और 5 के बीच में, ये देखो यहाँ पे आ गया। तो 4 और 5 के बीच में इसे रखकर और एक बिंदु ए से, कौन से बिंदु से, बिंदु ए से एक चाप काटना है। देखो बिंदु ए से अपन नीचे की ओर, कहाँ पे, नीचे की ओर ये चाप काट दिया अपन ने, बना दिया। अब सी से बी, तो यहाँ बिंदु बी आएगा तो बी सी कितना है, देखो बी सी है 5.5 सेंटीमीटर। तो अब अपन बी सी कितना 5.5 है, तो अपन प्रकार की नोक से 5.5 नापेंगे इसमें, कितना 5.5 नाप लिया। और बिंदु सी से 5.5 का एक चाप काटेंगे। देखो सॉरी बिंदु सी से अपन ने 5.5 का एक चाप काट दिया। अब ये वाला चाप वापस प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो ए से थोड़ा सा अपन इसे बढ़ा देंगे, इस चाप को अपन थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखो ये आ रहा है, ये मिला दिया अपन, ठीक। अब अपना ये बिंदु कौन सा प्राप्त होगा, बी, बिंदु बी आ गया। ये कौन सा बिंदु हो गया, बी, ठीक। अब ए से बी को और सी से बी को मिला देंगे। ए से बी को मिलाएंगे तो ए बी कितना आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए। और बी से सी को मिलाएंगे तो बी सी कितना चाहिए, 5.5 आना चाहिए। तो आपका चित्र कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। देखो ये आ गया 4.5, तो अपन ने इसे मिला दिया। और सी से मिलाएंगे अपन इसे तो कितना आना चाहिए, सी 5.5। देखो ये 0 और ये 5.5, तो ये वाला बिंदु कितना आ गया आपका, 5.5 आ गया। तो ये आपके चतुर्भुज की रचना हो चुकी है। देखो बी सी कितना है, ये वाली भुजाई आपकी 5.5 सेंटीमीटर। सी डी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ए डी कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। देखो ये आपकी आकृति बन चुकी है। बहुत ही इजी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे कैसे सोल्व किया अपन ने, कैसे आकृति को बनाया। देखो एक बार और अपन इसे सोल्व करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले आपको एक रफ चित्र बनाना है, बना लिया। उसके बाद ए सी विकर्ण जो भी दे रखा है, ए सी या बी डी, तो ए सी अपन ने खींच लेंगे जो भी आपको मान दे रखा है। ए सी खींचने के बाद बिंदु डी ऊपर आएगा और बिंदु बी नीचे आएगा। चाहो तो आप बिंदु बी को ऊपर ले सकते हो, डी को नीचे भी ले सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अपन ने बिंदु डी को ऊपर लिया, तो डी को ऊपर लिया तो ए डी बराबर कितना दे रखा था, 6। तो बिंदु ए पे 6 का चाप काटा एक प्रकार की सहायता से, और बिंदु सी पे रख के कितने का, 4 का चाप काटा, उस चाप को प्रतिच्छेद करता हुआ। ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसे अपन ने बिंदु डी नाम दे दिया, दोनों को मिला दिया। ऐसे अपन ने बिंदु बी प्राप्त करने के लिए ए से चाप काटा 4.5 का ए बी के बराबर, और बी सी के बराबर चाप काटा अपन ने बिंदु सी से। तो इन दोनों को जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं उन दोनों को मिला दिया अपन ने बिंदुओं से, और ये आपका आकृति बन चुकी है। अब इसमें होता है आपका रचना के पद। रचना के पद में कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी। जो भी स्टेप बाय स्टेप अपन ने किया उसे लिखना है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 सारे सवालों में एक जैसा ही रचना के पद लिखाएंगे, बस मान परिवर्तित हो जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ नंबर 1, रचना के पद। अब देखो नंबर 1, सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि ए सी बराबर कितना, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर का एक चाप, एक रेखाखंड क्या खींचा, एक रेखाखंड खींचा। तो मैं लिखता हूँ ए सी, सर्वप्रथम ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया, खींचा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। नंबर 2, अब देखो
बिंदु ए को केंद्र मानकर, कौन से बिंदु को, बिंदु ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा और बिंदु सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को अपन ने क्या नाम दिया, बिंदु डी प्राप्त हुआ। दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उससे इन दोनों चापों से कौन सा बिंदु डी प्राप्त हुआ। तो अपन क्या लेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, देखो कौन से बिंदु को, बिंदु ए को केंद्र मानकर एडी के बराबर 6 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया लिख सकते हो या फिर काटा लिख सकते हो। नंबर 3 देखो, अब बिंदु ए से अपन ने कितना 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। अब बिंदु सी से, कौन से बिंदु से, बिंदु सी से सी डी के बराबर 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। देखो तथा इसी में लिख दीजिए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तथा बिंदु सी से सी डी के बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर का एक और चाप काटा, जिससे हमें प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा, डी प्राप्त हुआ। कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु डी प्राप्त हुआ। उसके बाद अपन ने ए को डी से और सी को डी से मिलाया, ए सी तथा सी डी को मिलाया। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, ए सी तथा सी डी को मिलाया। ठीक, अब पॉइंट नंबर 4, जैसा अपन ने दूसरा और तीसरा लिखा तो बिंदु ए से और बिंदु सी से लिया अपन ने। अब यहाँ पे कौन से लेंगे, बिंदु ए से और सी से, लेकिन कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, बिंदु बी प्राप्त हुआ। देखो कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु ए तथा सी से, कौन सा बिंदु ए तथा सी से ए बी बराबर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर तथा कौन सा आएगा, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर के दो चाप काटे, जिससे हमें बिंदु बी प्राप्त हुआ। कौन सा बिंदु, बी प्राप्त हुआ। उसके बाद अपन ने पांचवा पॉइंट क्या रहेगा, ए को बी से बी और सी को बी से मिलाया, है ना। देखो ए और सी को बी से मिलाया। अब कौन सा चतुर्भुज प्राप्त हो गया अपने को, बन गया ए बी सी डी, जिसका विकर्ण क्या है, ए सी विकर्ण है। अब क्या लिखेंगे अपन, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज है, जिसमें AC विकर्ण है। ठीक, AC विकर्ण है और आपको कौन सा ABCD चतुर्भुज प्राप्त हो गया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में रचना के पद में जो भी अपन ने किया उसे स्टेप बाय स्टेप लिखना, इतना खास नहीं होता है। रचना के पद बहुत ही आसान होते हैं। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे और 3rd को सोल्व करेंगे, उससे आप 100% सीख जाओगे। एक चतुर्भुज JUMP की रचना करना है, जिसमें JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, UM बराबर 4 सेंटीमीटर, MP बराबर 5 सेंटीमीटर, PJ बराबर 4.5 सेंटीमीटर और PU बराबर 6.5 सेंटीमीटर। देखो एक सैंपल के लिए अपन रफ बनाते हैं। कौन सा चतुर्भुज है, JUMP। देखो JUMP, तो मैं लिखता हूँ JUMP। अब देखो इसमें दो विकर्ण बन रहे हैं, तो PU और JM। देखो PU, कौन सा विकर्ण, PU विकर्ण दे रखा है कितना, 6.5 सेंटीमीटर। तो स्टार्टिंग अपन यहीं से करेंगे, कहाँ से, JU बराबर, सॉरी कौन सा, PU, कौन सा, PU बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। देखो क्या करना है,
पी यू बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। देखो अपन ने स्केल को रखा बिल्कुल सीधा, एक बिंदु लगाया जीरो पे, कौन सा है 6.5। देखो ये होगा 6 और ये 0.5 है, 6 और 7 के बीच में जो बड़ा लाइन जा रही है उसे 6.5 कहते हैं। तो 6.5 और दोनों को अपन ने दोनों बिंदुओं को मिला दिया और यहाँ पे लिख देंगे ये कौन सा बिंदु होगा P और ये कौन सा बिंदु होगा U। अब पी यू के ऊपर कौन सा बिंदु है आपका M। अब यहाँ पे आपको बिंदु M ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखो पी यू तो पी एम के बराबर एक रेखाखंड, सॉरी पी एम के बराबर एक चाप काटना है। तो पी एम कितना रखा, देखो एम पी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का चाप नापना है प्रकार में। देखो कितना, यह रखेंगे प्रकार के नोक को 0 पे और इसे रखेंगे 5 पे। हो गया, हटा लिया। देखो पी पे रखा अपन ने और एक चाप काट दिया, कट गया। ये कितने का है 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद यू से एम, तो यू से एम का है तो यू एम, देखो यू एम कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अब कितना चाप नापेंगे अपन, 4 सेंटीमीटर नापेंगे। ये नाप लिया अपन ने 4 सेंटीमीटर, हटा लिया। अब यू पे रखकर प्रकार की नोक को और इस चाप को प्रतिच्छेद करते हुए चाप काटना है। ये देखो काट दिया। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को नाम दे दिया अपन ने क्या, M। अब P से M को मिलाएंगे और U से भी M को मिलाएंगे। देखो P से M को मिलाएंगे तो कितना आना चाहिए 5 सेंटीमीटर। देखो ये रखा अपन ने प्रकार की नोक और ये देखो 5 सेंटीमीटर आ रहा है ना, ये मिला दिया। ये कितना आना चाहिए 4। देखो फिक्स 4 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं चित्र, बहुत ही सरल होते हैं। मिला दिया। अब नीचे कौन सा बिंदु आएगा J, ठीक। अब P से J की दूरी, P से J की दूरी कितनी है, देखो 4.5। तो अब 4.5 का चाप नापेंगे अपन। तो एक प्रकार की नोक रखी 0 पे और ये 4 और ये 0.5, 4 और 5 के बीच में। ये देखो हटा लिया। अब बिंदु P पे रख के नीचे की ओर, कहाँ पे, नीचे की ओर एक चाप काटेंगे। देखो कितने का 4.5 का, ये चाप काट दिया अपन ने। अब U से J, देखो U से J, तो U से J कितना दे रखा है JU 3.5 का। तो 3.5 का चाप काटेंगे, 3.5 नापेंगे। प्रकार की नोक रखी 0 पे और पेन की नोक आ गई 3.5 पे। देखो ये हो गया, हटा लिया। और U पे रख के अपन ने इस चाप को प्रतिच्छेद करता हुए एक चाप काट दिया। ये अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को नाम देंगे अपन क्या, J, ठीक। P से क्या में किसको मिलाएंगे J को, और U से किसको मिलाएंगे J को। देखो स्केल से मिला देते हैं अपन। तो P से J को मिलाएंगे तो कितना आएगा 4.5। ये देखो 4.5 आ रहा है ना, मिला दिया। अब U से J को मिलाएंगे तो कितना आएगा 3.5, ये 3.5 आ गया। तो ये आपका चित्र बन चुका है, ठीक। अब ये नाप लिख देते हैं अपन सभी की। ये कितनी थी 6.5 सेंटीमीटर। PM कितना है, MP 5 सेंटीमीटर, मध्य प्रदेश कितना है 5 सेंटीमीटर। PJ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। JU, देखो JU कितना है 3.5 सेंटीमीटर। UM, देखो UM कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आकृति बन गई, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। विकर्ण खींचा सबसे पहले, फिर PM वाला बिंदु ज्ञात करना है ऊपर। तो PM के बराबर एक चाप लिया 5 सेंटीमीटर काट दिया, UM बराबर 4 सेंटीमीटर, दोनों चाप प्रतिच्छेद करें, उन दोनों को मिला दिया। P से वहाँ बिंदु दोनों को मिला दिया, जहाँ पे दोनों चाप प्रतिच्छेद करें उस बिंदु को नाम दिया अपन ने M, और P से M को और U से M को मिला दिया। ऐसे नीचे वाला J वाला बिंदु ज्ञात कर लिया। P से अपन ने 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, U से 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे J बिंदु प्राप्त हो गया। P से J को और U से J को मिला दिया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चित्र। बहुत ही इजी आसान से सवाल है, बहुत ही आसान।
देखो अब इसमें रचना के पद में क्या करना है, देखो ABCD के स्थान पे क्या जाएगा इस पूरी रचना के पद में, JUMP, मान बदल जाएंगे। देखो JU 3.5, अब यहाँ पे विकर्ण से स्टार्ट किया था अपन ने, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, PU बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक, उसके बाद बिंदु A को केंद्र मानकर, इसमें क्या लिखेंगे, बिंदु P को केंद्र मानकर, कौन सा बिंदु, बिंदु P को केंद्र मानकर PM बराबर कितना, PM के बराबर कितना काटा अपन ने, 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। ये पूरी ऐसा का ऐसे लिखना है, बस आपको मान और बिंदु के जो निर्देशांक लेते हैं अपन ने ABCD के स्थान पे, यहाँ पे क्या जाएगा, JUMP आ जाएगा। बिल्कुल यही रचना के पद लिखना है पूरे सभी सवालों में आपको, बस आपको मान और बिंदुओं के नाम बदलना है बस, ठीक है ना। आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, आप सीख जाओगे, ठीक है ना। 100% आपको समझ में आ गए होंगे दोनों सवाल। अब आप पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 3 में दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। अब देखो कौन सा चतुर्भुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए थोड़ा सा अलग होगा, है ना, लेकिन है इजी। समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर हो। सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। देखो एक रफ चित्र बनाते हैं अपन, यहाँ पे आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज के बराबर होता है। कौन सा है, MORE। ठीक, ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आपकी ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, और ये दोनों भुजा भी क्या है, समांतर है। ठीक, ये दोनों जो कहीं भी जाके मिलेगी नहीं, समांतर भुजाएं जो जाके इनको बढ़ा जाए और इनको बढ़ा जाए, ये कहीं भी जाके मिलती नहीं है। देखो अब यहाँ पे OR दे रखा है, OE, देखो EO विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपन स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है ना। आपको विकर्ण मिल गया, बाकी मान नहीं दे रखा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन निकाल लेंगे। देखो एक बिंदु लगाया 0 पे और एक बिंदु लगाया, देखो कितना, 7.5, तो 7 और 5 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, ये दोनों को मिला दिया ना। तो ये कौन सा बिंदु हो गया अपना, EO। अब देखो यहाँ पे आपको OR ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और MO कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर। अब ये 7.5 है तो ये भी कितना रहेगा, 7.5। समांतर भुजाओं की माप बराबर होती है, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो अपन ने E के ऊपर कौन सा बिंदु आएगा, R, तो ER कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे कौन से बिंदु, E से। देखो ये हो गया आपका 0 और ये कितना हो गया, 7.5, 7 और 8 के बीच में, ये। तो अपन ने बिंदु E पे प्रकार की नोक को रखा और एक चाप काट दिया। ठीक, अब O से R कितना दे रखा, बिंदु R आएगा यहाँ पे, तो O से R कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो अब 6 सेंटीमीटर का चाप नापेंगे। देखो ये 6 सेंटीमीटर का चाप नापा और बिंदु O पे रख के इससे चाप को प्रतिच्छेद करता हुआ एक और चाप काटा। ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को लिख लिया अपन ने क्या, R। ठीक, अब बिंदु R को मिलाएंगे अपन कहाँ से, देखो आ रहा है 7.5 और ये कितना आएगा, 6। ये आ गया 6, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 7.5 सेंटीमीटर और ये होगा 6 सेंटीमीटर। अब नीचे कौन सा बिंदु आएगा, M, है ना। तो देखो EM कितना है, 6 सेंटीमीटर, और OM कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। देखो EM यहाँ पे अपन कितना, बिंदु E पे रख के, देखो EM 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है, कौन से बिंदु पे, E पे रख के नीचे की ओर, तो 6 सेंटीमीटर नापेंगे। ये नापा हुआ, ये कितना,
6। तो बिंदु ई पे रख के नीचे की ओर, अब कहाँ पे, नीचे की ओर एक चाप काट दिया अपने, देखो काट दिया। अब यहाँ पे रख के कितने, 7.5 का, कितने का, 7.5 का चाप काट दिया, देखो ये। अब ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो इसे अपन बढ़ा देंगे थोड़ा सा, अब ये दोनों बिंदु जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों चाप, उसे क्या बिंदु नाम देंगे अपन, एम। ये कौन सा बिंदु हो गया, एम। एम से ई को और ओ को मिला देंगे, देखो ये मिलाया तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये मिलाया तो ये कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको समांतर चतुर्भुज है या नहीं इसका पता लगाने के लिए क्या करना है, देखो ये दोनों भुजाएं समांतर है और इन दोनों भुजाओं का मान भी बराबर है। देखो इन दोनों को अपन बढ़ाएंगे तो कहीं भी जाके नहीं मिलेगी, और ये दोनों भुजाएं भी आपकी समांतर हैं, आर ओ और एम ई, ये दोनों भुजाएं भी समांतर और ये दोनों भुजाएं भी समांतर। इनको अपन बढ़ाएंगे तो कहीं भी जाके नहीं मिलेंगी, इनको भी अगर बढ़ाओगे तो कहीं भी जाके नहीं मिलेगी। तो ये आपका क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की रचना हो चुकी है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब इसमें भी रचना के पद में सेम रहेंगे, देखो ये बिल्कुल ये पूरा का पूरा है, मान ये रहेंगे आपके। बस आपको त्रिभुज चतुर्भुज का नाम क्या रख देना है, ए बी सी डी स्थान पे MORE। मान अपन ने बाकी के सभी निकाल ही लिए हैं, है ना। तो बिल्कुल जो पहले वाली है वैसे किसे इसकी भी रचना के पद आप लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है ना। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4। समचतुर्भुज BEST जिसमें BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ET बराबर 6 सेंटीमीटर है। देखो सबसे पहले अपन रफ बनाएंगे, रफ चित्र बनाएंगे। BEST समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो सभी भुजाएं समान रखनी, ऐसा एक समचतुर्भुज बना लेते हैं अपन। ये आपका BEST। ठीक। अब देखो BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। ET ये विकर्ण है आपका, ET 6 सेंटीमीटर। अब ये भुजा 4.5 है तो इसकी सभी भुजाएं कितनी रहेगी, 4.5 सेंटीमीटर रहेंगी, क्योंकि समचतुर्भुज है तो सभी भुजाओं की माप क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो सारी भुजाओं की माप कितनी होगी, 4.5 4.5 4.5। तो अपन स्टार्टिंग करेंगे विकर्ण से। अब TE बराबर 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है। देखो कितने का, 6 सेंटीमीटर का। तो इस कोल को रखा अपन ने, एक बिंदु लगा 0 पे और एक बिंदु लगा कितने पे, 6 पे। बिंदु जरूर लगाना प्यारे बच्चों, अगर बिंदु नहीं लगाओगे तो फिर चाप कहाँ से काटोगे, इसलिए बिंदु लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक। अब ये बिंदु हो गया आपका T और E। अब देखो सारी भुजाओं की माप कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इसमें शॉर्ट बता देता हूँ। 4.5 सेंटीमीटर के 4 चाप काटना है। कैसे, देखो सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर नाप लीजिए, ये बना लिया अपने 4.5 का नाप, है ना। अब बिंदु T से, कौन से बिंदु, T से एक चाप काटना है ऊपर और एक चाप काटना है नीचे, क्योंकि सारी भुजाओं की माप बराबर रहेगी। ठीक। ऐसा ही चाप काटना है आपको बिंदु E से, यही नाप लेकर, कौन सा, इस चाप को प्रतिच्छेद करते हुए और इस चाप को, ऊपर वाले और निचले वाले चाप को प्रतिच्छेद करते हुए। बना दिया। 4 चाप काटे अपन ने बिंदु T से 4.5 के, बिंदु T से ऊपर और नीचे और बिंदु E से उन दोनों चापों को प्रतिच्छेद करते हुए, है ना। अब यहाँ पे अपन इसे नाम दे देंगे कौन सा, S, और यहाँ पे नाम दे देंगे B। देखो T और E के ऊपर तो होगा S और नीचे कौन सा होगा, B। अब इन सबको अपन मिलाएंगे तो देखना सभी की माप 4.5 सेंटीमीटर आएगी। दो ये आ रहा है 4.5, है ना। इधर 4.5 आएगा, देखो ये भी 4.5 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 4.5
5 बन गया, ठीक है ना। अब इनको नामकरण संस्कार कर दो। 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये चित्र बन गया। कितना आसान है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में आपको बस एक बार समझना है, सीखना है ना। मतलब आप समझने में ही सीख गए होंगे। आपको 1-2 सवाल की प्रैक्टिस करनी है और आप 100% के लिए, 100 हमेशा के लिए ऐसे इन सवालों को समझ जाएंगे, ठीक है ना। आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन करेंगे कल 4.2, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें।